दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है इंटररेग्नम। दोस्तों इंटररेग्नम का मतलब होता है अंतराल शासन, यानी कि शासन विराम, यानी कि जब भी कोई राजा या फिर कोई सरकार नहीं होती है उस समय का जो यानी कि अंतर होता है या फिर जो ठहराव होता है तो उसे कहा जाता है इंटररेग्नम। यानी कि सिंपल भाषा में समझाऊँ तो आप समझिए कि अगर कोई सरकार या फिर कोई राजा जो है वो रूल कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो उनकी सत्ता यानी कि उनका जो पावर है वो सारा चला जाता है। और वो जो शासन करने का जो समय था उनका वहाँ से लेकर तो अब जब नया कोई राजा या फिर नई कोई सरकार बनेगी उसके बीच का जो टाइम पीरियड है जहाँ पर कोई भी रूल नहीं कर रहा, तो उस शासन विराम को, उस पॉज़ को, उस गैप को हम कहते हैं इंटररेग्नम। यानी कि सिंपली आप समझिए कि पुराने शासन से लेकर नए शासन तक का जो बीच का जो गैप होता है जहाँ पर कोई भी रूल नहीं करता है, कोई भी शासन नहीं करता है, कोई भी राजा, कोई भी सरकार, किसी भी तरह की जो पावर नहीं होती है, तो उस गैप को, उस पॉज़ को हम कहते हैं इंटररेग्नम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है गैप या फिर पॉज। गैप का मतलब होता है कि अंतर होना, ओके, किसी चीज़ में जो है वो मतलब कि एक जो है वो खालीपन होना। और पॉज का मतलब होता है ठहराव, यानी कि एक रुकावट होना। एंटोनिम इसका होता है रूल या फिर कंटिन्यूटी। रूल का मतलब होता है कि शासन करना, ओके, रूल करना जिसे हम कह सकते हैं। और कंटिन्यूटी का मतलब होता है कोई चीज़ निरंतर चलती रहना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कंटिन्यू बनी रहना, तो उसे हम कहते हैं रूल या फिर कंटिन्यूटी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है आफ्टर द किंग डाइड देयर वाज अ इंटररेग्नम बिफोर द न्यू रूलर टुक पावर। यहाँ पर ही देखिए आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि एक राजा के मरने के बाद यानी कि उसकी डेथ होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो है वो इंटररेग्नम यानी कि अंतरकाल शासन आ गया था, जब तक कि नया कोई राजा जो है वो सत्ता में नहीं आया। यानी कि जब तक नया कोई राजा जो है वो सत्ता में नहीं आया, पावर में नहीं आया, जब तक किसी नए राजा ने रूल करना शुरू नहीं किया, तो तब तक जो है वो एक राजा के मरने के बाद क्या हुआ कि इंटररेग्नम का पीरियड शुरू हो गया वहाँ पर। यानी कि वहाँ पर जो है वो एक शासन विराम था, यानी कि वहाँ पर रूल करने के लिए, शासन करने के लिए कोई भी नहीं था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटररेग्नम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ब्लाइट। दोस्तों ब्लाइट का मतलब होता है रोग, विपत्ति, बर्बादी या फिर नुकसान। यानी कि इन सभी कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो ब्लाइट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उसे दिखाने के लिए आप भी जो है वो ब्लाइट का यूज़ करते हो। या फिर विपत्ति, बर्बादी या फिर नुकसान। विपत्ति यानी कि कोई ट्रबल है, यानी कि कोई मुसीबत वाली सिचुएशन है, बर्बादी है, नुकसान है, डिस्ट्रक्शन है। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो ब्लाइट का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिजीज या फिर डिस्ट्रक्शन। डिजीज का मतलब आपको पता होगा, डिजीज का मतलब होता है रोग या फिर बीमारी, ओके। और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, यानी कि विनाश होना, नुकसान होना, बर्बादी होना किसी चीज़ की, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन। एंटोनिम इसका होता है ग्रोथ या फिर हेल्थ। ग्रोथ का मतलब होता है विकास होना, प्रगति होना, उन्नति होना। और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य होना कोई चीज़, तो उसे हम कहते हैं ग्रोथ या फिर हेल्थ। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द क्रॉप सफर्ड फ्रॉम अ ब्लाइट। यानी कि जो क्रॉप्स है, यानी कि जो फसल है वो रोग से जूझ रही थी, यानी कि उससे ग्रसित थी। यानी कि हमने जो है वो रोग इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ब्लाइट का यूज़ किया है। यानी कि हमने जो है वो क्रॉप्स की सफरिंग दिखाई है कि वो किसी बीमारी से जूझ रही थी, ग्रसित थी, यानी कि वो जो फसल है वो बर्बाद हो रही थी एक तरीके से, ये भी आप समझ सकते हो। तो यानी कि हमने जो है वो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में इस एक वर्ड का यूज़ कर लिया है एक सिंगल सेंटेंस में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि ब्लाइट यानी क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ किया जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सॉफ्ट। दोस्तों इसे सॉफ्ट प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है मिलनसार या फिर आकर्षक। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्रेंडली है, यानी कि उसकी बातें, उसके सब कुछ अच्छा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, विनम्र है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट का यूज़ करते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो डिसिप्लिन और अट्रैक्टिवनेस के साथ पेश आता है तो उसे हम सॉफ्ट कहते हैं। और स्पेशली ये वर्ड जो है वो जेंट्स के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए यूज़ होता है, जो कि यानी कि वो दर्शाता है, ये वर्ड दर्शाता है कि कोई मेल अगर बहुत ज़्यादा पोलाइट है, कॉन्फिडेंट है और उस तरीके से पेश आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट। यानी कि यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो वर्ड है वो जेंट्स के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए यूज़ होता है। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है चार्मिंग या फिर कॉन्फिडेंट। चार्मिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आकर्षक होना, यानी कि बहुत ज़्यादा मनमोहक होना, सुंदर होना, कुछ भी आप कह सकते हैं। और कॉन्फिडेंट का मतलब आपको पता होगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि हिम्मत होती है, बहुत ज़्यादा जोश होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे चार्मिंग या फिर कॉन्फिडेंट, जो कि हमारे सॉफ्ट का सिनोनिम है। एंटोनिम इसका होता है रूड या फिर ऑकवर्ड। रूड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा थोड़ा अजीब होता है, थोड़ा कठोर होता है, क्रूर होता है, जिसे हम कह सकते हैं। और ऑकवर्ड का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जो अजीब हो जाती है, पूरी शर्मिंदगी भरी हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ऑकवर्ड या फिर रूड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ अ सॉव एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर। यानी कि वो एक बहुत ही प्रभावी और बहुत ही आकर्षक और मिलनसार एक वक्ता है, यानी कि स्पीकर है। यानी कि जब वो बोलता है तो उसकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रमेज। दोस्तों रमेज का मतलब होता है ढूंढना, छानबीन करना, तलाशना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ही बेचैन होकर तलाशते हो, ढूंढते हो, यानी कि बेसिकली आप ये एक समझिए कि अगर आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो, लेकिन आप इस तरीके से ढूंढ रहे हो उस चीज़ को कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो उसकी वजह से आपके बहुत सारे काम बिगड़ सकते हैं, बहुत सारे काम आपके रुक सकते हैं। तो आपको जो है वो एक नर्वसनेस फील होती है कि ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं। तो जब आप जो है वो नर्वसनेस के साथ किसी चीज़ को ढूंढते हो, उसकी छानबीन करते हो, उसकी खोज करते हो, तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं रमेज करना। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सर्च या फिर स्कैवेंज। दोस्तों सर्च या फिर स्कैवेंज दोनों का ही मतलब होता है छानबीन करना या फिर ढूंढना। एंटोनिम इसका होता है ऑर्गेनाइज या फिर अरेंज, यानी कि किसी चीज़ को तय करना। किसी चीज़ को तय करना का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज करना, यानी कि व्यवस्थित करना, किसी चीज़ को अच्छे से उसे जो है वो व्यवस्थित जगह पे रखना, उसे अरेंज करना, तो उससे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज या फिर अरेंज, यानी कि किसी चीज़ को तय करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी रमेज थ्रू हर बैग फॉर द कीज। यानी कि उसने जो है वो चाबियों को ढूंढने के लिए अपना पूरा बैग छान मारा, यानी कि अपने पूरे बैग की उसने जांच पड़ताल कर ली, तलाश ली और अच्छे से उसने अपनी बैग की पूरी छानबीन कर ली, क्योंकि उसे जो है वो चाबियाँ नहीं मिल रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रमेज इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्विवल। दोस्तों स्विवल का मतलब होता है घुमाना, यानी कि रोटेट करना, किसी चीज़ को घुमा देना, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्विवल हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रोटेट या फिर स्पिन, यानी कि घुमाना, रोटेट करना। एंटोनिम इसका होता है स्टे या फिर फिक्स, यानी कि कोई चीज़ स्थिर होना, यानी कि फिक्स होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही स्विवल हिज चेयर टू फेस मी। यानी कि उसने जो है वो अपनी कुर्सी को घुमाया ताकि वो मुझे देख सके, यानी कि मुझे फेस कर सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्विवल इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्क्वॉल। दोस्तों स्क्वॉल का मतलब होता है आंधी तूफान, यानी कि तेज हवा के साथ अचानक तूफान आना, स्पेशली बारिश के साथ तूफान आना, आंधी आना, तेज हवाएं चलना, तो उसे हम कहते हैं स्क्वॉल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्टॉर्म या फिर गस्ट। स्टॉर्म या फिर गस्ट दोनों का ही मतलब होता है तेज हवा चलना, आंधी आना, तूफान आना। एंटोनिम इसका होता है काम या फिर क्वाइट, यानी कि शांत रहना, यानी कि शांति वाला माहौल होना, सिचुएशन होना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो काम या फिर क्वाइट का यूज़ कर सकते हैं।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है अ सडन स्क्वॉल हिट द बोट। यानी कि अचानक आए आंधी तूफान का क्या हुआ कि वो जो है वो आंधी तूफान एक बोट से, एक नाव से टकरा गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्क्वॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इनएब्रिएट। दोस्तों इनएब्रिएट का मतलब होता है नशे में चूर करना, यानी कि किसी को नशे की हालत में लाना, किसी को नशा करवाना, शराब पिलाकर नशे में डालना। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को जो है वो जानबूझकर नशे में डाला जाता है, उसे जो है वो नशे वाली चीज़ें खिलाई पिलाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनएब्रिएट करना। यानी कि किसी को दूसरे को जो है वो नशे में लाना, तो उसे हम कहते हैं इनएब्रिएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंटॉक्सिकेट या फिर ड्रंकन, यानी कि किसी को नशे में डालना या फिर कोई जो है वो मतलब कि पूरी तरह से नशे में चूर होना, उसे हम कहते हैं इंटॉक्सिकेट या फिर ड्रंकन। एंटोनिम इसका होता है सोबर या फिर स्ट्रेटन। दोस्तों सोबर या फिर स्ट्रेटन दोनों का ही मतलब होता है होश में होना, होशो हवास में होना, यानी कि कॉन्शियस होना, तो उसे हम कहते हैं सोबर या फिर स्ट्रेटन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द वाइन इनएब्रिएटेड हिम क्विकली। यानी कि शराब ने उसे क्या किया कि जल्दी से नशे में ला दिया, यानी कि उसे जो है वो जल्दी से उस चीज़ का नशा हो गया, जल्दी से उसे नशे में डाल दिया। किस चीज़ ने? तो शराब ने। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनएब्रिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्पायल। दोस्तों स्पायल का मतलब होता है लंबा चौड़ा दिखावटी भाषण, यानी कि आम तौर पर प्रचार के लिए, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करते हो या फिर किसी चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो सेल करने की कोशिश करते हो, किसी चीज़ को जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए आपको जो है वो तरह तरह की बातें बोलनी पड़ती है किसी चीज़ के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम जो है वो लंबा चौड़ा भाषण देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसे हम कहते हैं स्पायल करना। यानी कि बेसिकली स्पाइल वो होता है जहाँ पर हम जो है वो बहुत ही लंबी चौड़ी बात करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर, यानी कि एक तरीके का हम भाषण देते हैं, उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं, उसके मेरिट्स बताते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्पाइल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। नाउन है इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिर्फ भाषण को डिनोट किया जा रहा है, यानी कि लंबा चौड़ा दिखावटी भाषण, तो उसे कहा जाएगा स्पाइल। और ये हमारे पास नाउन है। सिनोनिम इसका होता है स्पीच या फिर मोनोलॉग। दोस्तों स्पीच का मतलब आपको पता है कि भाषण होता है। मोनोलॉग का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा बहुत ही लंबी की गई बात, यानी कि जब कोई एक व्यक्ति जो है वो कंटिन्यूअसली कुछ बोलता है, तो उसे हम कहते हैं मोनोलॉग। ओके, यानी कि वो एक तरफा बोलता है, तो उसे हम मोनोलॉग कहते हैं। एंटोनिम इसका होता है साइलेंस या फिर पॉज। साइलेंस का मतलब होता है शांति होना, यानी कि चुप हो जाना, और पॉज का मतलब होता है रुकावट होना, तो उसे हम कहेंगे साइलेंस या फिर पॉज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द सेल्समैन गेव हिज यूजुअल स्पाइल अबाउट द प्रोडक्ट। यानी कि सेल्समैन ने क्या किया कि ये जो सेल्समैन है, उसने जो है वो हमेशा की तरह अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है वो एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, क्योंकि उसे जो है वो अपनी चीज़ को बेचना था, अपनी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना था, अपने प्रोडक्ट को सेल करना था। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, उसे जो है वो बातें बतानी पड़ेगी कि उस इसमें क्या खासियत है, किस तरीके से ये बाकी प्रोडक्ट से अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूजुअली, यानी कि जिस तरीके से वो आम तरीके से बोलता है, हमेशा करते हैं, जो जनरली सभी सेल्समैन्स करते हैं, तो उस तरीके से उसने किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पाइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फोरलॉर्न। दोस्तों फोरलॉर्न का मतलब होता है उदास, निराश, यानी कि जो अकेला छोड़ा गया और निराश महसूस करता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसा लगता है कि मुझे सबने अकेला छोड़ दिया है, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और ये बातें सोच सोच कर वो बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा निराश फील करता है। तो उस निराश वाली फीलिंग को, उस उदासी वाली फीलिंग को हम कहते हैं फोरलॉर्न। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो फोरलॉर्न वर्ड है, इसे आप जो है वो अनाथ के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि जिसका कोई नहीं होता है, यानी कि एक तरीके से उसे भी, वो भी अकेला होता है, छोड़ दिया गया होता है, तो उसे भी हम फोरलॉर्न कह सकते हैं। बाकी आप जो है वो जनरली अगर कोई व्यक्ति ऐसा फील करता है, तब भी आप फोरलॉर्न का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसका सिनोनिम देखें तो सिनोनिम इसका है सैड या फिर होपलेस। सैड का मतलब होता है दुखी, और होपलेस का मतलब होता है जिसने अपनी आशाएं, जिसने अपनी होप्स खो दी हो, ऐसा व्यक्ति। एंटीनिम इसका होता है चीयरफुल या फिर जॉयफुल।
चीयरफुल या फिर जॉयफुल का मतलब होता है आनंदित, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा आनंदित है, तो उसे हम कहते हैं चीयरफुल या फिर जॉयफुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी लुक्ड फॉरलॉर्न सिटिंग बाय हरसेल्फ, यानी कि वो अकेली बैठी बहुत उदास लग रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फॉरलॉर्न इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है प्यूजेंट। दोस्तों प्यूजेंट का मतलब होता है शक्तिशाली, प्रभावशाली, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। पावर होती है यानी कि जिसकी बहुत ज़्यादा पहुंच होती है, बेसिकली जो जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है लोगों पर। अब एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो जैसे कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, तो इन लोगों का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, लोगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर ऊपर तक इनकी पहुँच होती है। तो ऐसे लोगों का जब इन्फ्लुएंस होता है दूसरे लोगों पर, तो ये लोग जो है वो पावर में आ जाते हैं, यानी कि इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है। तो ऐसे शक्तिशाली लोगों को, ऐसे पावरफुल लोगों को, ऐसे प्रभावशाली लोगों को, यानी कि जिनका इम्पैक्ट होता है, ऐसे लोगों को हम कहते हैं प्यूजेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। सिनोनिम इसका होता है पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना, और पावरफुल होना यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि बड़ा होना, यानी कि प्रभावशाली होना, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होना। तो उसे हम कहते हैं पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग। एंटोनिम इसका होता है वीक या फिर पावरलेस, यानी कि कमज़ोर। वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और पावरलेस का मतलब होता है जिसके पास कोई भी पावर, कोई भी ताकत नहीं होती है, जो आम होता है, साधारण होता है, सामान्य होता है। तो उसे हम कहते हैं वीक या फिर पावरलेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द किंग वॉज अ प्यूजेंट रूलर, यानी कि वो जो राजा था वो बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, यानी कि रूलर था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्यूजेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।